अब तक हमने देखा कि अनिता और ललिता जी दिल्ली पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर के साथ अभिक के पास जाने के लिए निकल जाती है, जहां इंस्पेक्टर की जीप दिल्ली सिटी हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकती है। अनिता जी, ललिता जी और इंस्पेक्टर सभी हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, जहां अनिता जी को आईसीयू के बाहर अंदर बेटे की कंडीशन पता चलती है तो अनिता जी सोचती है कि वह बस अभिक ना हो, लेकिन इंस्पेक्टर की बात सुनकर अनिता जी टूट जाती है। अब आगे अनिता जी को संभालते हुए ललिता जी बोली, अनिता मत रो, अभिक ठीक हो जाएगा। ललिता जी की आवाज सुनकर अनिता जी बोली, कैसे ना रो ललिता, अभिक ही मेरे जीने का आखिरी सहारा था, लेकिन अब तो डॉक्टर भी कह रहे हैं कि उसकी सांसें नहीं चल रही। इतना कहकर अनिता जी और भी ज्यादा रोने लगती हैं। अनिता जी की बात सुनकर ललिता जी बोली, अनिता अभिक ठीक हो सकता है। तुमने सुना नहीं कि डॉक्टर ने क्या बोला, शायद अभिक की सांसें वापस आ जाएं, और डॉक्टर ने ये भी तो बताया था कि अभिक की सांसें एक बार और वापस आई थी, तो हमें हार नहीं माननी चाहिए। शायद अब भी कोई चमत्कार हो जाए। एक गहरी सांस लेकर ललिता जी फिर बोली, एक बार अभिक से मिल तो लो। ललिता जी की बात सुनकर अनिता जी ललिता जी की ओर देखती हैं तो ललिता जी उन्हें सहारा देते हुए खड़ा करती हैं। अनिता जी के खड़े हो जाने के बाद ललिता जी डॉक्टर पाठक से कहती हैं, डॉक्टर साहब क्या हम एक बार अपने बच्चे से मिल सकते हैं? ललिता जी की बात सुनकर डॉक्टर पाठक हाँ में अपनी गर्दन हिला देते हैं। डॉक्टर पाठक को हाँ करता देखकर अनिता और ललिता जी दोनों आईसीयू रूम में चली जाती हैं। आईसीयू में जाकर अनिता जी देखती हैं कि अभिक बेजान सा हॉस्पिटल बेड पर पड़ा है, उसके चारों ओर कई सारी बड़ी बड़ी मशीनें लगी है जिनसे बीप की आवाज आ रही थी, जैसे मानी अभिक अब इस दुनिया में रहा ही ना हो। अभिक को ऐसी हालत में देखकर अनिता जी रोते हुए अभिक के बेड के पास पड़ी साइड चेयर पर जाकर बैठ जाती हैं और रोते रोते ही अभिक से कहती है, तुझसे कहा था उस दिन मैंने कि मैं ठीक हूँ, ना उस दिन तू मेरी दवाई लेने जाता और ना ये सब होता। क्या हालत बना ली है तूने अपनी? कभी सोचा है तूने कि बिना तेरे मेरी क्या हालत हो रही थी? मैं तेरे बिना मर जाऊंगी, वैसे भी तेरे अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? अनिता जी ये सब अभिक से कहते हुए रोए जा रही थी। अनिता जी अपने हाथों से अपने आंसू साफ करते हुए फिर बोली, अभिक अब तक तूने मुझे बहुत परेशान कर लिया, अब बस कर, अब उठ जा अभिक। अभिक, ये कहते हुए अनिता जी अभिक की गाल थपथपा रही थी, लेकिन अभिक की तरफ से कोई जवाब ना पाकर अनिता जी अभिक के सीने पर सर रखकर रोने लगती हैं। कुछ देर रोने के बाद अनिता जी की ऐसा महसूस हुआ मानो जैसे अभिक की धड़कनें चल रही हों। अनिता जी एक बार शांत होकर अभिक की धड़कनें सुनने की कोशिश करती है तो अनिता जी को अभिक की धड़कनों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अभिक की धड़कनों की आवाज सुनकर अनिता जी खुश होकर उठ जाती है और ललिता जी से कहती है, ललिता देखो यहाँ देखो, अभिक की सांसें चल रही हैं। अनिता जी की बात सुनकर ललिता जी तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन जैसे ही उनके कानों में मशीन की लगातार आ रही बीप की आवाज की जगह अभिक की हार्ट बीट की आवाज सुनाई दी तो ललिता जी भी खुश होकर अभिक के पास आ जाती है। जहां आईसीयू के गेट पर खड़े डॉक्टर पाठक और इंस्पेक्टर ने तो अभिक के जिंदा होने की सारी उम्मीद छोड़ दी थी। तभी उन्हें अंदर से अनिता और ललिता जी की जोर जोर से अभिक का नाम लेने की आवाजें आती हैं। आईसीयू से आती इतनी आवाजों को सुनकर डॉक्टर पाठक अपनी मेडिकल टीम के साथ जब आईसीयू रूम में जाते हैं तो अंदर का नजारा देखकर दंग रह जाते हैं। सारी मशीनें बिल्कुल नॉर्मल थी और अभिक किसी बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति की तरह बेड पर बैठा था। अनिता और ललिता जी जिसके गले लगी हुई थी। डॉक्टर पाठक ये दृश्य देखकर हैरान थे। तभी अचानक ही डॉक्टर पाठक के मुंह से निकलता है, इम्पॉसिबल, ऐसे कैसे कोई भी इंसान मर के 2 बार जिंदा हो सकता है? आई कांट बिलीव दिस। डॉक्टर पाठक हैरान थे। तभी अनिता जी अभिक से दूर होकर डॉक्टर पाठक से कहती हैं, डॉक्टर साहब एक बार अभिक को चेक कर लीजिए, ये पूरी तरह से ठीक तो है ना? अनिता जी की बात सुनकर डॉक्टर पाठक अपने सदमे से बाहर आकर अपना स्टेथोस्कोप लेकर अभिक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन अभिक उन्हें किसी ज़ॉम्बी की तरह लग रहा था जो बार बार मर के भी जिंदा हो रहा था। डॉक्टर अभिक के करीब पहुंचकर अभिक की हार्ट बीट चेक करता है जो कि बिल्कुल नॉर्मल थी। डॉक्टर पाठक कुछ बोल नहीं पाते। डॉक्टर को शांत देखकर ललिता जी डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब अभिक ठीक तो है ना? ललिता जी की बात सुनकर डॉक्टर पाठक होश में आते हुए बोले, हाँ ये तो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर पाठक की बात सुनकर ललिता जी अभिक से बोली, अभिक बेटा तुम ठीक तो हो ना? अभिक एकदम चुप था, जैसे मानी वो किसी और ही दुनिया में खो गया हो। अभिक को देखकर अनिता जी भी अभिक से कहती है, अभिक तू ठीक है ना? अभिक अपनी माँ की आवाज सुनकर एक नज़र पूरे आईसीयू रूम में घुमाता है और ललिता जी की तरफ और फिर अनिता जी और तरफ देखते हुए बोला, माँ, मासी बिल्कुल ठीक हूँ।
अभिक की आवाज सुनकर अनिता और ललिता जी को अपने दिल में एक अलग ही सुकून का एहसास होता है। डॉक्टर पाठक भी अभिक की आवाज सुनकर अपने मन में बोले, ये कोई आम इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पहले इसका मर के जिंदा होना, फिर इतनी जल्दी रिकवरी होना और अब फिर मर के जिंदा होना, साथ ही साथ सब कुछ परफेक्टली याद होना, ये कोई आम इंसान है ही नहीं। दाशून्य यही सब सोच रहे होते हैं, तभी उन्हें ललिता जी की आवाज आती है, डॉक्टर साहब अब क्या हम अभिक की घर ले जा सकते हैं? वैसे भी अब अभिक ठीक है। डॉक्टर पाठक ललिता जी की आवाज सुनकर बोले, नहीं, मेरा मतलब अभी नहीं ले जा सकते, क्योंकि अभी हमें इनके कुछ टेस्ट करने हैं, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि ये ठीक है या नहीं। दाशून्य की बात सुनकर ललिता जी हाँ में गर्दन हिलाती है और डॉक्टर से फिर से कहती है, ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन हम में से कोई तो अभिक के पास रोक सकता है ना। ललिता जी की बात सुनकर डॉक्टर पाठक हो में गर्दन हिला देते हैं। डॉक्टर पाठक को हाँ बोलते देखकर ललिता जी अनिता जी से कहती है, अनिता अभी तुम यहाँ रुक जाओ, मैं शाम तक कुछ खाना बना के और जरूरत का सामान लेकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अनिता जी ललिता जी की बात सुनकर हाँ में गर्दन हिला देती है। ललिता जी भी हॉस्पिटल से निकल जाती हैं और कुछ देर में पुलिस भी हॉस्पिटल से चली जाती है। अब आईसीयू रूम के बाहर अनिता जी और डॉक्टर पाठक ही रह गए थे। डॉक्टर पाठक अनिता जी को थका देखकर अनिता जी से बोले, देखिए आईसीयू में जाना अलाउ नहीं होता है, इसलिए आप वेटिंग एरिया में जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए और तब तक पेशेंट को भी थोड़ा आराम करने दीजिए। डॉक्टर पाठक की बात सुनकर अनिता जी भी हाँ में गर्दन हिलाकर वेटिंग एरिया की तरफ चली जाती है और डॉक्टर पाठक अनिरुद्ध के ब्लड सैंपल्स लेकर टेस्ट के लिए भेज देते हैं। तो वहीं हॉस्पिटल बेड पर लेटे अभिक के दिमाग में कुछ अजीब सा चल रहा था, जैसे कि हेलो होस्ट, आई एम योर सुपरनैचुरल एआई सिस्टम। होस्ट रिकवरी पूरी हुई, अब आप पूरी तरह से ठीक है, क्या आपको हेल्प चाहिए? अभिक के दिमाग में ना जाने इस तरह की कैसी अजीब सी आवाजें आ रही थी, अभिक समझ ही नहीं पा रहा था। अभिक जब इन सब आवाजों से इरिटेट हो जाता है तो गुस्से में अपना सर कर कहता है, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? और ये होस्ट क्या लगा रखा है और मैं यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रहा हूँ? अब क्या होगा आगे? क्या है अभिक के बार बार जिंदा होने की मिस्ट्री? और क्या है ये सुपर एआई सिस्टम और क्या मिल पाएंगे अभिक को अपने सभी सवालों के जवाब? अभिक को अपने सभी सवालों के जवाब मिले या ना मिले, लेकिन आपको तो अपने सभी सवालों के जवाब मिलते रहेंगे। तो अपने इन्हीं सभी सवालों के जवाबों को जानने के लिए देखते रहिए द मिस्टीरियस मैन, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने YouTube चैनल फैंटेसी स्टोरी वर्ल्ड पर। नोटबुक।